गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रोक्सिस विद्यापीठ उधौली बस्ती। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो जहाँ होंगे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए, लास्ट टाइम में आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर ख़त्म हो गया था। उसमें लास्ट के 2-3 टॉपिक रह गए थे, जिसमें टिंडल इफेक्ट और आपके रिफ्लेक्शन से और रिलेटेड थे, है ना। तो 2-3 इफेक्ट का काजेज आप देख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ रीजन, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या रिलेशन है ना। इसमें हमको पढ़ना है, या हम ये ये समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या आ सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड इज इन 1820 discovered that a compass needle got deflected when a current carrying metallic conductor is placed nearby it। और रिचर्ड साहब ने 1820 में इन्होंने एक डिस्कवरी किया, जिसमें इन्होंने बोला कि अगर कोई कंपास निडल, एक कंपास निडल होता है, अगर उसको हम लोग उसमें डिफ्लेक्शन आता है जब हम उसके पास कोई करंट कैरिंग मेटेलिक कंडक्टर उसके पास रखें, तो इट मीन्स ये एक देखेंगे मार्केट में आपको एक कंपास निडल आता है। उनका कहना ये था कि अगर उसके नियर पॉइंट पे कोई एक ऐसे कंडक्टर को ले जाए जिसमें आपका करंट फ्लो होता हो सके, तो उसमें आपका क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आता है ना। डिफ्लेक्शन मतलब उसके जो निडल होगी मूव करेगी, है ना। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उनके अनुसार डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल वाज, कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन आता है उसका रीजन क्या था, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उनका कहने का मतलब ये था, उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। इसी के कारण उसमें आपका क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है, ठीक। एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो अ वेरिएशन इन डिफ्लेक्शन। अगर हम करंट के किसी भी डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका डिफ्लेक्शन पे आएगा। इट मीन्स डिफ्लेक्शन भी आपका उसी के अनुसार वेरी करेगा, है ना। थस इट वाज कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस प्रकार से हम एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड। The space around a magnet in which its effect can be experiences, that is its force can be detected, is called magnetic field, ठीक। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ हुआ स्पेस, वह जगह जहाँ पे इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ वो जगह है जहाँ पे आप इस इफेक्ट को फील कर सको ना। डेट इज फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कि मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस जहाँ पे आप वो मैग्नेटिक इफेक्ट को आप फील कर सको, है ना। या वहाँ पे हम कह सकते हैं एक फोर्स होता है जो कि मैग्नेट के चारों तरफ डिटेक्ट होता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? वेक्टर क्वांटिटी आप लोग लास्ट टाइम में पढ़े भी होंगे। इसमें वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, है ना। यहाँ जब भी हम मैग्नेटिक इफेक्ट आपके इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो वहाँ पे देखना डायरेक्शन की बात जरूर आएगी। इट मीन्स ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है ना। आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला, ये निकोला टेस्ला जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्हीं के सर नेम पे ये नाम पड़ा है टेस्ला, ठीक है। द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। और मैग्नेटिक फील्ड के सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो ये गॉस होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। द इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेट के चारों तरफ वो इमेजिनरी लाइन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं, ठीक। व्हेन आयरन फिलिंग आर केप्ट नियर ए मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट के आसपास कोई आयरन फिलिंग को रख दें, है ना, दे गॉट अरेंज इन ए पैटर्न। अगर हम लोग मतलब इसका मतलब ये कि अगर मैग्नेट के आसपास हम छोटे छोटे आयरन के टुकड़े रख लें तो वो सभी आपस में एक पैटर्न के अनुसार क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक। रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपस में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक।
The lines are drawn along the direction in which magnetic field poles, no, sorry, magnetic north poles of the compass needle would move under the influences of the fields produced by a bar magnet. The lines are drawn along the direction in which a magnetic north pole of the compass needle. अगर हम कंपास निडल के नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में एक हम अगर लाइंस ड्रा कर दें तो क्या बोल रहा है कि दे वुड मूव अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय ए मैग्नेट. बार मैग्नेट्स उस समय जो एक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अनुसार वो मूव करेगा, है ना. इट मीन्स ये अगर बार मैग्नेट के चारों तरफ हम लोग नॉर्थ पोल कंपास के नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम लोग एक लाइन ड्रा कर दें, है ना, तो वो आपका क्या शो करेगा, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक. इट इज टेकन बाई कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल. अगर हम इसमें और डीप में जाएँ तो ये देखा जाएगा जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होती है वो मतलब इमर्ज, अगर इमर्ज देखा जाए तो नॉर्थ पोल की तरफ से इमर्ज होती है और साउथ पोल पे आके क्या होती है, मर्ज हो जाती है ना. तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं दो के रिप्रेजेंट करा फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट जो जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दिखाया गया है, इसमें आप डायरेक्शन देख सकते हैं ना. तो ये देखेंगे कि आपका एक डिफरेंट पाथ के अनुसार ये अरेंज हो गया. देख रहे एक लूप पोल बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक सर्कुलर पाथ बन रहा है ना. यही क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या प्रॉपर्टीज हैं. पहला प्रॉपर्टीज है इसका, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड इन आर इट्स साउथ पोल बाई कन्वेंशन. मतलब ये अगर नॉर्थ मैग्नेट का ओरिजिन देखा जाए तो हमेशा ये नॉर्थ पोल से ओरिजिन होगा और साउथ पोल पे एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है. ठीक. दीज लाइन्स आर क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व. ये जो लाइन्स होती है ये आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है और कंटिन्यूस कर्व बनाते हैं. ठीक. दे आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेट फील्ड इज स्ट्रांग. और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की एक खास ये है कि ये पोल के पास ज़्यादा क्राउडेड मतलब ज़्यादा घना हो जाता है. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पोल के पास ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ठीक. एंड सेपरेटेड फ्रॉम द पोल्स. और ये पोल से दूर की तब हो जाती हैं कब, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है. मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका कमज़ोर हो जाएगा तो उस समय पोल से दूर हो जाएंगे, और अगर आपका मैग्नेटिक पोल स्ट्रांग होगा तो उस समय ये पोल्स के ज़्यादा करीब ही आ जाएंगे. राइट. चलिए आगे. फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. इफ़ दे डू that would mean that there are two direction of the magnetic field at the point of intersection. और अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में पढ़ना है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. When electric current flow through a metallic conductor, a magnetic field is produced around it. अगर हम किसी मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक. द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप. अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न पे देखा जाए तो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई करंट कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द शेप. अगर इसके हम मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के बारे में देखा जाए तो इसका पैटर्न जो होता है उस पर इस बात पे डिपेंड करता है कि करंट करेंट कंडक्टर जो है उसका किस शेप का है. इट मीन्स आपका जो कंडक्टर है वो किस शेप का है, उसके शेप के बिहाफ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न डिसाइड होता है. ठीक. डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप. अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं डिपेंडिंग आप करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप. अगर कंडक्टर आपके अलग अलग शेप के हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी अलग अलग होगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. अगर अब हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब अगर कोई कंडक्टर आपका स्ट्रेट हो एकदम सीधा हो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसके बारे में हमको पढ़ना है. ठीक. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हुज सेंटर्स लाई ऑन द वायर. हाँ,
आपका जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर के साथ जो करंट फ्लो होता है उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जनरली क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये होते हैं जिसका एक ही सेंटर से जब अलग अलग सर्किल बने हों, सेंटर सबका सेम हो लेकिन सर्किल आपका अलग अलग हो, ठीक। हु सेंटर लाई ऑन द वायर, जिसका सेंटर हमेशा वायर पे लाई करता है, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई स्ट्रेट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम बी से डिनोट करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी वो प्रोड्यूस होता है वो इन बातों पे डिपेंड करता है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई पासिंग थ्रू द वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये आपका करंट आई का डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर आपका करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बढ़ेगा, और अगर आपका करंट रिड्यूज होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूज होगा, ठीक। इफ करंट इज इनक्रीज देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से जितनी दूरी पे वो रहेगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स अगर दूरी बढ़ेगी तो आपका ये क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और अगर दूरी कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट अ पॉइंट विच इज नियर टू द कंडक्टर। तो यही भी कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा जहाँ पे अगर ये कंडक्टर के नियर होगा, मतलब डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। और गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर, और ये डिस्टेंस अगर दूर होती चली जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 मान लें और इक्वेशन 2 मान लें और दोनों को क्लब कर लें, है ना। देखिए आपको फिगर में दिख भी रहा है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है यहाँ पे ना। तो यही है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जा रहा है जिसका सेंटर सेम है लेकिन सबके रेडियस अलग अलग हैं, तो इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। जब आपका इक्वेशन 1 और 2 को क्लब कर दिया जाए तो यहाँ पे आएगा बी प्रोपोर्शनल आई अपान आर, है ना। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट वायर इज नोन देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ऑब्टेन्ड बाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अगर हम स्ट्रेट वायर में जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसका अगर हम लोग डायरेक्शन जानते हैं तो उस समय जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन हम लोग मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब ये अगर स्ट्रेट वायर का अगर हम लोग डायरेक्शन जानते हैं तो उस केस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो हमको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल देख लेते हैं। It is convenient way of finding the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor। ये सबसे अच्छा तरीका है। इट इज़ कन्वेंट वे, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड जानना है किसी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा के हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक। इट स्टेट दैट इफ़ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन द ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड in such a way that the straight thumb points in the direction of current, then the direction of curl of finger will give the direction of the magnetic field। यही कहता है कि अगर हम इफ़ यू होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर, अगर हम लोग अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लें, इस तरीके से पकड़ें कि आपका जो राइट हैंड का जो अंगूठा है अगर वो करंट का डायरेक्शन शो करेगा तो जो आपकी उंगली है ना, जो आप जिस डायरेक्शन में आपकी उंगली होगी, है ना, तो वो आपका क्या शो करेगा, दिया है ना, देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ फिंगर्स, आपके फिंगर का जो जिस डायरेक्शन मुड़ी है वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड मैक्सवेल क्लॉकवाइज रूल, इसको मैक्सवेल का क्लॉकवाइज रूल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे, राइट। अब देखिए फिगर में दिख रहा है आपका ये, इन्होंने देखिए एक स्ट्रेट लाइन जो ये दिख रहा है, एक जो एरोज आ रही है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक। तो ये जो आपका अंगूठा है नीचे की तरफ, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट। और ये जो आपका ये वाला डायरेक्शन है, आपकी उंगली को डायरेक्शन देखिए ऐसा दिख रहा है, ऐसा जिस डायरेक्शन में आपकी उंगली ऐसे ऐसे आई है, ये आपका क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ठीक। इसीलिए इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग मैक्सवेल क्लॉकवाइज रूल भी बोलते हैं। देखिए आपका क्लॉकवाइज रूल इसलिए भी है, देखिए आपका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, ये देखिए ये एरो जो लगा है क्लॉकवाइज लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्लॉकवाइज रूल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है एक सर्कुलर लूप में, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड जब आपका कोई स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो, और एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, और इस बार आपका क्या है सर्कुलर लूप में अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर कॉइन इज शो इन द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी सर्कुलर कॉइन में होगा तो उसका फिगर कुछ ऐसा होगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये देख लीजिए फिगर आपको दिख रहा है। दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो दिख रहा है आपका इसका डायरेक्शन आपको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एट एवरी पॉइंट ऑन ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल अराउंड इट। अगर हम लोग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट पर जाएं तो देखा जाए कि ये तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है आपका, वो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के फॉर्म में बन रहा है। मतलब सबके सेंटर सेम है और एक ही सेंटर पर अलग अलग सर्किल के फॉर्म में ये आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपका मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ठीक। एज वी मूव अवे फ्रॉम इट द सर्कल वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर। अगर हम लोग अगर हम लोग सर्किल से मूव एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, अगर हम इससे दूर की तरफ जाएं तो सर्किल आपका क्या हो रहा है, देखिए सर्किल सर्किल आपका बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक। दिख रहा है आपको ये, देखिए लास्ट में सर्किल क्या होता रहा है, जैसे जैसे आप देखिए फिगर में आपको दिखाना चाहता हूँ, सब कहना क्या चाहता है। देखिए यहाँ पे छोटा सर्किल है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो जैसे जैसे हम आप दूर होते जा रहे हैं ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, सर्किल बड़ा होता चला जा रहा है, वो यही कहना चाहता है, ठीक। वेन वी वेन वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप, अगर हम लूप के सेंटर पर जाते हैं तो उस केस में आपका द फील्ड अपीयर टू बी स्ट्रेट लाइन, उस केस में आपका जो फील्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे हम लोग यहाँ सेंटर पे आए तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, देखिए सीधी लाइन हो गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इज गिवन पॉइंट। पहला, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग सर्कुलर में प्रोड्यूस होता है वहाँ पे भी आपका वही रूल अप्लाई होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, मतलब बी प्रोपोर्शनल आई, जैसा भी हमने आपको पहले बताया था। सेकेंड केस में आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द वायर। इसमें एक केस और बढ़ गया, अगर आपके सर्कुलर लूप जो है इसमें अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो उस केस में बी प्रोपोर्शनल आई होगा। मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उतना ही आपके मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स जितना कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होगा, ठीक। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच टर्न इज इन द सेम डायरेक्शन। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि करंट आपका हर एक टर्न में सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक। देयर फॉर द फील्ड ड्यू टू दिस टर्न्स गेट एडेड अप। इसके कारण क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा और ऐड कर दे रहा है उसमें, ठीक। थर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइन कैन बी इंक्रीज बाई। इस प्रकार से हम लोग कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। हम नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल को बढ़ा दें तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। सेकेंड ऑफ द इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। दूसरा हम लोग करंट बढ़ा दें तब भी हम आपका तब भी हमारा क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए सोलेनाइड। अगर आपको इस पर पढ़ना है सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, ठीक है। अ सोलेनाइड इज डिफाइंड एज ए कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलेनाइड क्या होता है, एक आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जिसमें लॉन्ग बहुत सारा नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ। दे टर्न्स आर रैप्ड क्लोजली टू फॉर्म ए सिलेंडर। और ये टर्न्स ऐसे रैप्ड किए होते हैं जैसे जो कि एक ऐसा लगता है कि जो एक सिलेंडर फॉर्म कर रहे हो, ठीक है।
द फील्ड लाइन्स अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू द प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो सिमिलर ऐसे होते हैं जैसे आपके बार मैग्नेट होते हैं, ठीक। दिस मीन्स दैट ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज इफ इट हैज ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसका मतलब ये आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी बिहेव करेगा बार मैग्नेट जैसा जब इसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। द फील्ड लाइन्स इन साइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। सोलेनॉइड के अंदर साइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। थस द स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड इन द इज द सेम डेट इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट इनसाइड ए सोलेनॉइड। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड के अंदर साइड पे हर एक पॉइंट पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक material like soft iron when placed inside the coil. The strong magnetic field produce सोलेनाइड के अंदर बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसको हम लोग कैन भी यूज कर सकते हैं मैग्नेटाइज पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसको हम लोग एक मैग्नेटाइज पीस की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि सॉफ्ट आयरन मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन विच प्लेन इनसाइड द कॉइल। हाँ, जो जहाँ पे आपका कॉइल के अंदर साइड में एक सॉफ्ट आयरन प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह जो आपका मैग्नेट फॉर्म होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक। द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल द करेंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। आपके मैग्नेटिक इफेक्ट तभी तक बना रहेगा जब तक कि सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा। इट मीन्स अगर करंट फ्लो बंद कर दें सोलेनॉइड तो ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, ठीक। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीफोन, डायफ्राम, लाउड स्पीकर्स एंड फॉर सॉर्टिंग स्क्रैप मेटल। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीफोन, डायफ्राम, लाउड स्पीकर्स और सॉर्टिंग स्क्रैप मेटल में भी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम पे आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।